आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में 1 अक्टूबर 2021 यानी आज की करंट अफेयर्स के बारे में। बाकी दोस्तों बता दूं, आप किसी भी तरीके का प्रतियोगी परीक्षाओं का अगर तैयारी करते हैं, चाहे वो CHSL हो, CGL हो, RRB हो या फिर UPSC या फिर किसी तरह का प्रतियोगी परीक्षा के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले ये वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज की करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख पा रहा होगा, ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है नजला बोर्डेन रामदेने। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी हम ध्यान दे लेंगे कि नजला बोर्डेन रामदेने 29 सितंबर 2021 को ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, जिनकी नियुक्ति किसने किया है? काइस सईद, वहाँ के राष्ट्रपति काइस सईद जी ने। अभी हम ट्यूनेशिया के बारे में भी जान लेते हैं। ट्यूनेशिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिस है। करेंसी ट्यूनीशियन दिनार है और प्रधानमंत्री वहाँ के, जैसे मैंने प्रधानमंत्री की जहाँ तक बात है, नजला बोर्डेन रामदेने वहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री हुई हैं। अगला प्रश्न, भारतीय युवाओं के लिए ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम कौन सी कंपनी शुरू करेगी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अमेजन। अब इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ई कॉमर्स अपनी अमेजॉन ने भारतीय युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अमेजॉन ने भारत में अपना एक ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करने की बात कही है। इसके जरिए छात्रों को न सिर्फ कंप्यूटर का ज्ञान मिलेगा बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, ठीक है। अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर नाम से कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले देश के 7 राज्य कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और तेलंगाना से होगी, ठीक है। और क्या नाम रहेगा? अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर, AFE। बाकी दोस्तों अमेजॉन के बारे में जान लेते हैं। यह एक ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई। मुख्यालय की बात कर लें तो वाशिंगटन DC USA में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष जेफ बोसेज हैं और CEO एंडी जेसी जी हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व समुद्री दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह 30 सितंबर को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान विश्व समुद्री दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस साल विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल और इस वर्ष 30 सितंबर 2021 को कौन सा 44वां विश्व समुद्री दिवस मनाया गया है। संस्करण की बात कर ले दोस्तों तो यह 44वां संस्करण है। अगर थीम की बात कर ले तो नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में, यह इसका थीम है, यानी सी फियरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। यह 2021 की थीम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन करने के लिए लूसी अभियान को कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी? करेक्ट आंसर है नासा, जो कि अमेरिका में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। यह अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। खोजा जाने वाला पहला क्षुद्र ग्रह सेरेस है, ठीक है, पहला क्षुद्र ग्रह सेरेस है। क्षुद्र ग्रह अधिकतर मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, नासा सौरमंडल के क्षुद्र ग्रहों और उल्काओं के अध्ययन के लिए लूसी मिशन को लॉन्च करेगा। कौन सी मिशन है, इसे भी याद रखे रहिएगा, लूसी मिशन, जिसका प्रक्षेपण नासा 16 अक्टूबर को करेगा। 16 अक्टूबर यह नासा का पहला अंतरिक्ष यान होगा जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का विशेष अध्ययन करेगा। नासा इसके जरिए सौरमंडल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। अब हम जान लेंगे नासा के बारे में। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसको हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन कहते हैं, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई और मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, बुजुर्ग आबादी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश की पहली ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लूँ तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश के बुजुर्ग आबादी के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है। देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने देश की पहली ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन 14567 जारी की गई है। इसका नाम एल्डर लाइन रखा गया है। क्या नाम है? एल्डर लाइन।
इस हेल्पलाइन के जरिए सरकार की मकसद है कि वह सभी सीनियर सिटीजन की मदद कर सके और इनके मन की चिंताएं दूर कर सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इसके साथ ही इनके जीवन से जुड़ी हर छोटी मोटी परेशानी का भी हल हो सके, इसलिए इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है रणवीर सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लें तो NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसमें बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। NBA की फुल फॉर्म की बात कर लें तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, स्थापना कब हुआ था? 6 जून 1946 में, और मुख्यालय की बात कर लें तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। दोस्तों अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है? तो दोस्तों बता दूं, मिड डे मील योजना का नाम बदल के अब PM पोषण योजना रखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो स्कूल के बच्चों के लिए चलाई जाने वाली मिड डे मील योजना को अब PM पोषण के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार के अनुसार इस स्कीम के जरिए प्री प्राइमरी एजुकेशन के तहत सरकारी और एडेड स्कूलों के 24 लाख अन्य बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। वर्तमान में योजना के तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के 11.80 करोड़ स्टूडेंट्स को भोजन दिया जाता है। PM पोषण शक्ति निर्माण और PM पोषण स्कीम के तहत अब 24 लाख अन्य स्टूडेंट को भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, कितने एडिशनल है? 24 लाख। इसमें आंगनवाड़ी से जुड़े बाल वाटिका में भी पढ़ने वाले बच्चों को भी लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली अब नाम बदल चुका है, जो मिड डे मील योजना था वो PM पोषण योजना हो चुका है। अगला प्रश्न, राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो इसका आंसर है अमेरिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो यूरोप को हराकर अमेरिका ने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट को जीता है। राइडर कप का संबंध गोल्फ खेल से है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, एक बार ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 29 सितंबर। 29 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट 2021 मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो खाद्य अपव्यय के मुद्दे को हल करने के वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए 2020 से 29 सितंबर को खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? तो इस दिन का मुख्य उद्देश्य अस्थायी भोजन की आदतों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की समस्या को दूर करने की दिशा में काम करने के साथ साथ जिम्मेदारी खपत और उत्पादन के साथ साथ शून्य भूख की दिशा में कदम उठाना है। ठीक है दोस्तों, अगर थीम की बात कर लें तो स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट, यह इस 2021 का थीम है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लें, संविधान संस्कृति और राष्ट्र की पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है दोस्तों, तो इसके लेखक हैं कलराज मिश्रा जी, जिन्होंने संविधान संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक को लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे होती है हमारी आज की करंट अफेयर्स ख़त्म। बाकी आपको उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।